व्हाट्सएप पर 70% पेपर लीक, फिर भी क्यों नहीं लगेगा नया एंटी पेपर लीक कानून। जानिए इस बड़े कांड का पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। छत्तीसगढ़ की एक नामी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर असली सवाल घूमने लगे और जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मिलाया तो 70% पेपर हूबहू मैच हो गया। इस खबर के सामने आते ही लाखों छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यह उठ रहा है कि देश में हाल ही में बने सख्त एंटी पेपर लीक कानून के तहत इन आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV में BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा था। परीक्षा वाले दिन सुबह डीन के ऑफिस में एक अनजान ईमेल आया जिसमें चेतावनी दी गई थी कि आज होने वाला पेपर लीक हो चुका है। जब तक अधिकारी कुछ समझ पाते तब तक छात्रों के मोबाइल में व्हाट्सएप पर सवाल वायरल हो चुके थे। सुबह 10 बजे राज्य के 34 कॉलेजों में करीब 500 छात्रों ने यह परीक्षा दी। शाम को जब वायरल व्हाट्सएप मैसेज और असली पेपर को मिलाया गया तो लगभग 70% सवाल बिल्कुल एक जैसे पाए गए। इसके तुरंत बाद यूनिवर्सिटी ने उसी शाम इस परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने यह परीक्षा अब सितंबर के पहले हफ्ते में कराने का फैसला लिया। मामले की तह तक जाने के लिए 5 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई और पुलिस व साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भरोसा दिया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं छात्रों के अलग अलग संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बात करते हैं कि इस मामले में नया एंटी पेपर लीक कानून लागू क्यों नहीं होगा। इसका सीधा जवाब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानून केवल सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं, एंट्रांस टेस्ट जैसे नीट, JEE, UPSC, CGPSC और बोर्ड परीक्षाओं के लिए ही बने। ये कानून यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले नियमित सेमेस्टर या सालाना एग्जाम पर लागू नहीं होते। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जो नया कानून पास किया था उसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद जैसी सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन यह कानून यूनिवर्सिटी की इस इंटरनल परीक्षा के दायरे से बाहर है। ऐसे में सवाल उठता है कि दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी। पुलिस इस मामले में नए एंटी पेपर लीक कानून के बजाय सामान्य आपराधिक धाराओं जैसे BNS के तहत धोखाधड़ी, साजिश और विश्वासघात तथा IT एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी, क्योंकि पेपर व्हाट्सएप के जरिए फैलाया गया था। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी जांच के आधार पर दोषी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है या छात्रों को हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले CGPS भर्ती परीक्षा 2020 से 2022 में बड़ी धांधली सामने आई थी, जिसमें नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे और जांच एजेंसियों ने पूर्व चेयरमैन तक को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा मार्च 2024 में 12वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर भी परीक्षा से कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, जिसे बाद में रद्द करना पड़ा था। व्यापम परीक्षाओं में भी बार बार नकल और लीक की शिकायतें आती रही है। इस बार भी वही पुरानी कहानी दोहराई गई है, जिससे मेहनत करने वाले बेकसूर छात्रों के भविष्य पर सवाल या निशान लग गया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।